मैं मनीष, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, चुनाव आयोग द्वारा जो है निरीक्षण का काम चल रहा है। वही महागठबंधन के लोग जितने भी हैं लोग हैं, 7 लोग जो हैं, साथ तो कह रहे हैं कि जो भी निरीक्षण का काम है साथ उस पर धांधली हो रही है। इसी संदर्भ में आज जो है जदयू प्रवक्ता परिमल कुमार उनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। चुनाव आयोग तरफ से पुनरीक्षण का काम चल रहा है सर, उसको लेकर महागठबंधन जितने भी लोग साथ तो पकड़ रहे हैं कि इसमें धांधली हो रही है, किस तरह देख रहे हैं सर? देखिए, महागठबंधन के लोग 2 दशाओं में रोते हैं। एक तो जब चुनाव हारते हैं तब भी उनको सामूहिक रूप से रोदन या रोने की आदत है, और यदि उनको आभास होता है कि यदि हम चुनाव हार जाएंगे तो वो संवैधानिक संस्थाओं या पर्टिकुलरली विधायी संस्थाओं पर प्रश्न उठाते हैं, न्यायपालिका पर प्रश्न उठाते हैं। जहाँ तक चुनाव आयोग के जो स्पेशली जो इंटेंसिव जो अभी चल रहा है जो प्रक्रिया, तो सामान्य प्रक्रिया है। प्रत्येक चुनाव के पहले सामान्य आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वह समय समय पर चुनाव के पहले जो इलेक्टरल रोल है उसको अपडेट करे, और उसी प्रक्रिया का यह भाग है। तो इसमें विशेष हो हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात कि इसका उद्देश्य ये नहीं है कि किसी के नाम को मतदाता सूची के बाहर किया जाए। सामान्य रूप से ये है कि 2003 में जो मतदाता सूची बने हैं उनमें किसी भी लोगों को बाहर तो किए जाने की आवश्यकता नहीं है, या बात भी नहीं है। तो बेवजह ये प्रलाप कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई लीगल आस्पेक्ट है। वहीं से पप्पू यादव साफ पर कह रहे हैं कि कोई भी अगर आपके यहाँ आए तो उसे जानकारी मत दें। अब ये पप्पू यादव किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं मैं नहीं समझता, लेकिन हम लोग सामूहिक रूप से प्रत्येक पार्टी भी और चुनाव आयोग भी और कई संस्था भी लोगों को प्रमोट करती है कि मतदान का उपयोग करें, क्योंकि मतदान का उपयोग करके ही लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। तो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या लीडर्स हैं, उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ये इससे लोकतंत्र कमज़ोर होगा। साथ तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि पप्पू यादव भी कह रहे हैं गुंडा माती कहा जा रहा है, कह रहे पप्पू यादव। मैंने उनके स्टेटमेंट को नहीं सुना है, तो मैं इस संदर्भ में नहीं कुछ कह सकता हूँ। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनका मानसिक ठीक नहीं है। असल जो आदमी मेंटली रिटार्ड अपने हो, नौवीं फेल हो, बार बार अपने जीवन में असफलता का एहसास जिसको हो चुका हो, तो वो सफल व्यक्ति को कैसे टेस्ट कर पाएगा? अब जानते ही हैं ना कि खेल में विफल, फिर राजनीति में आने पर विफल, मैंने पूरा जो कई तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त, चाहे वो आयु घोटाला हो या वेतन घोटाला हो, IRCTC घोटाला हो, और अभी तो अब क्रेडिट चोर होने का भी उन पर आरोप लगने लगा, मीडिया ने लगाना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे लोग जो स्वयं विकृत मानसिकता वाले हैं, विनाश जिनकी प्रकृति हो, राजनीति तो विनाश के लिए ही जानी जाती है, सामाजिक समरसता बिगाड़ने के लिए जानी जाती है। तो वो लोग का कहना है सर, वो लोग कहना है कि 9वीं फेल से जो NDA के लोग डर चुके हैं। अब उन लोग के यहाँ 9वीं फेल यदि कोई हो, वही सबसे बड़ा विजनरी लीडर हो जाता है, तो महागठबंधन को ही इस तरह के लीडर मुबारक हो। बिहार के लोगों को नहीं चाहिए इस तरह के लीडर। उनको ये भी कह रहे हैं कि 9वीं फेल और सरकार में कुछ ही दिन में आए तो बहुत परिवर्तन कर चुके थे। ठीक ही है, जब वो आएंगे तो फिर सबको 9वीं फेल होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यही हो सकता है ना कि यदि महागठबंधन के लोग ये चाहते हैं तो उनका एजेंडा भी होना चाहिए कि बार बार 9वीं फेल करो, है ना, उसको सरकार प्रोत्साहन करेगी। अब कौन व्यक्ति या बिहार के कौन व्यक्ति या कौन बिहारी यह पर्टिकुलरली स्वीकार करेगा? ये इस तरह के भविष्य अपने बच्चों को देना चाहेगा? तो ये सब बेकार फालतू बातें हैं। यहाँ कोई उनका भविष्य नहीं है। बिहार की जनता का आशीर्वाद लगातार हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के साथ है, और 2025 से 30 फिर से हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार राज्य की सेवा करेंगे और राज्य को समृद्धि और खुशहाली के दौर में ले जाएंगे। धन्यवाद। लगातार सर बिहार में बढ़ते अपराध पर भी आपको नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी की स्थिति उस दुर्दांत
अपराधी की तरह है जो स्वयं जेल में बंद हो और जेल के बाहर कानून व्यवस्था की चिंता करता हो। अभी भी वो तो बेल पर हैं, वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है क्या? तो इस तरह के लोग अलग अलग प्रलाप करते हैं, सरकार और बिहार की छवि को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे भी आरजेडी जो है ना, वो बिहार के या बिहार वासियों के स्वाभिमान के प्रतिकूल है। अब जानते ही हैं ना कि एक समय था जब बिहारी कहलाना माने गाली की तरह प्रतीत होता था। अब बिहारी कहलाना, बिहारी जो है, यह शब्द जो है वह स्वाभिमान का प्रतीक हो गया, सम्मान का प्रतीक हो गया, मेहनतकश युवाओं और शिक्षित व्यक्तियों का प्रतीक हो गया है। तो इन लोगों की यही आदत रही है, कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं है, न जनता का सेवा करना, न बिहार का विकास सुनिश्चित करना, मात्र अपने परिवार का सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण। तो ऐसे लोगों को जनता पहचानती है और जनता इनको ऐसे भी नकार चुकी है। और द प्रोसेस ऑफ देयर डिमाइज स्टार्टेड सिंस 2024 फिर लोकसभा इलेक्शन है, आप जानते ही है, 4 सिमट गई है, अंतिम यात्रा ही ना है। लास्ट सवाल सर, अरविंद केजरीवाल भी बिहार में पूरे सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल का मेरा व्यक्तिगत जो अपना उनके बारे में कॉन्सेप्ट है कि इज मोस्ट फ्रॉड इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया। स्वतंत्र भारत में उनके ऐसा फ्रॉड राजनीतिक व्यक्ति पैदा नहीं लिया जो अन्ना हजारे की उपज रहे हैं। और अन्ना हजारे गांधीवादी रहे हैं और उनके अधिकांश मंत्री और वो स्वयं भी शराब घोटाला के आरोपी रहे हैं और प्रोसीडिंग चल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को बिहार में कोई स्थान होने वाली नहीं है।